आदर और सम्मान के योग आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आपके अपने, आपके सुख दुख के साथी, सदैव आपकी कौम की लड़ाई को लड़ने वाले प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल सिंह जी पटेल साहब, पूर्व में रहे केंद्रीय मंत्री श्री विक्रम सिंह वर्मा जी, हमारे बीच में लगातार राजस्थान में किसानों की लड़ाई लड़ने वाले एकमात्र किसान नेता, मेंबर पार्लियामेंट, मेरे कॉलेज के साथी भाई हनुमान बेनीवाल जी, किसान नेता युद्धवीर सिंह जी, उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय जाट महासभा के अध्यक्ष यशपाल मलिक जी, प्रहलाद पटेल जी, माय नारोलिया जी, आज के इस समागम के आयोजक श्री पप्पू गोरा जी, राधे जाट जी, श्री रणजीत सिंह जाट जी, आनंद जाट जी, केदार सिरोही जी, मंच के ऊपर बैठे हुए जाट कौम के जितने भी आज हमारे बीच में देश भर से आए हुए नेता हैं, मैं उन सब का अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूं और विशेष तौर पे आयोजकों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि आज मुझे अपनी कौम के बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, माताओं और बहनों से मध्य प्रदेश की इस पावन धरा पे हजारों की संख्या में आए हुए योद्धाओं से मिलने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे से पूर्व जो वक्ता थे उन सब ने जाट इतिहास के बारे में जिक्र किया, बहुत खुल करके चर्चा करी। मुख्यमंत्री जी भी आए, पूर्व मुख्यमंत्री भी आए, उनके सामने आप लोगों ने अपनी मांग रखी। मैं आयोजकों से, मंच पे बैठे हुए लोगों से एक बात कहना चाहूंगा। हम लोग मांगने वालों में से नहीं हैं। हमने आज तक मांगना सीखा नहीं। हम अपने अधिकारों के लिए लड़े। हमने अपने अधिकार, अगर हमें किसी ने हमारे अधिकार छीनने का प्रयास किया तो हमने लड़ाई लड़ करके अपने अधिकार लेने का काम किया। साथियों, हम तो देने वाले हैं, हम मांगने वाले नहीं। जब ये भारतवर्ष आजाद हुआ था, इस देश की आजादी में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का था तो नॉर्थ इंडिया के उन योद्धाओं का था जो जाट के घर में पैदा हुए थे, जिन्होंने इस देश की आज़ादी में अपना सब कुछ कुर्बान करके इस देश को आज़ाद कराने में बड़ी भूमिका निभाई थी। हम इतिहास को जो पढ़ते हैं उस इतिहास में लिखा हुआ है कि 80% इस कुर्बानी के, इस आज़ादी के अगर योद्धा थे
तो जाट समाज से संबंध रखने वाले थे। ना केवल हमने देश आज़ाद कराया, बल्कि देश आज़ाद होने के बाद भी जब जब इस मुल्क के ऊपर किसी किस्म की दुश्मन देश की तरफ से मुसीबत आई, हमारी कम्युनिटी ने सरहद के ऊपर खड़े होकर के, चाहे वो 40 डिग्री टेम्परेचर था, 50 डिग्री टेम्परेचर था, इस देश में हर व्यक्ति को आज़ादी की खुली सांस मिले, इसके लिए अपने आप को कुर्बान करके इस देश की सीमाओं की पहरेदारी करके हमने इस देश के अंदर अपनी एक ताकत का एहसास कराने का काम किया। आज ज़रूरत है समाज कैसे आगे बढ़े, हमारे समाज के बच्चों के सामने आने वाले समय में कोई दिक्कत और कठिनाई ना आए। हमें राजनीतिक तौर पे ताकतवर बनना है, हमारे सामाजिक तौर पे अपनी एक पहचान बनानी है और हमें आर्थिक रूप से भी मजबूत होना है, ताकि हम हर तरह की बराबरी करके अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हो सकें। मैं उम्मीद करूंगा कि मध्य प्रदेश का किसान का बेटा किसी के आगे हाथ फैलाने के बजाय अपने आप को इतना बड़ा ताकतवर बनाने का काम करेगा कि आने वाले समय में लोग हमारे पास चल कर के आए और हम लोगों के सामने अपनी शर्तें रखें, अपनी शर्त के साथ अपनी ताकत की पहचान कराने का काम करें। मुझे बहुत खुशी है आपके बीच में दो ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जिन्होंने अपनी कौम के लिए राजनीति से भी ऊपर उठ करके लड़ाई लड़ने का काम किया। एक नाम हनुमान बेनीवाल है, जो जाटों की लड़ाई राजस्थान में पुरजोर तरीके से लड़ने का काम कर रहा है, और दूसरा नाम कमल पटेल है, जो चाहे किसी भी राजनीतिक दल में रहा हो, लेकिन हमेशा जब भी मेरी भी मोल लेना पड़ेगा तो भी मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म से अपना कदम पीछे हटा लेंगे, बल्कि किसान को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जा सके, मैं उम्मीद करूंगा कि पटेल साहब आपको उन सुविधाओं को दे करके किसान की ताकत बढ़ने का काम करेंगे। साथियों, ये देश जब आज़ाद हुआ था, हमारे देश की हालत ऐसी थी कि हम तो दूसरे देशों पे इस बात के लिए भी निर्भर करते थे कि हमारे यहाँ पे पूरा खाने का राशन भी नहीं हुआ करता था। एक वक्त ऐसा आया था जब लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, और लाल बहादुर शास्त्री जी के सामने दो संकट पैदा हो गए थे। अन्न का भी संकट था, धन का भी संकट था। अगर उस संकट से किसी ने इस देश को उबारने का काम किया तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था और कहा था कि मैं इस देश को अन्न के संकट से और धन के संकट से बचाना चाहता हूं। इसके लिए मैं देश के अन्नदाताओं से, किसानों से इस बात की अपील करता हूं कि वो एक दिन का भोजन जो है, एक दिन का उपवास रख करके इस देश के कमजोर वर्ग के लोगों का पेट भरने का काम करें। और उनकी एक आवाज़ पे हमारे देश के किसान ने एक दिन का उपवास रख करके अन्न की कमी को पूरा करने का काम किया था। वहीं हमारी माताओं और बहनों ने अपने मंगलसूत्र तक निकाल करके भी इस देश में धन की कमी ना रहे, उस कमी को भी पूरा करने में बड़ी भूमिका निभाने का काम किया था। उसके बाद इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा अगर मेहनत किसी ने करी तो इस देश के किसान ने करी, और इस देश को आज इस तरह से आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है कि आज दूसरे मुल्कों का पेट भरने का काम भी हम कर सकते हैं। आज जो हमारे किसान की अनदेखी हो रही है, जिस तरह से अभी मेरे से पहले एक गीत के माध्यम से
हुड्डा साहब ने आपको बताया था कि किस तरह से इस देश में 3 काले कानून बना करके किसान को कमज़ोर करने की साजिश रची थी। लेकिन मैं बधाई देता हूं, हरियाणा के, पंजाब के, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के किसान को, जिन्होंने 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पे बैठ करके इन तीनों काले कानूनों को जहां वापस कराया, वहीं देश के प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगने पे भी मजबूर करने का काम किया। उस आंदोलन में अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी की थी तो हरियाणा प्रदेश के किसान की थी। लाखों किसान अलग अलग प्रदेश से आए थे। लंबे समय तक आंदोलन चलना था। साथियों, उस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए बहुत सारी साजिशें रची गई, बहुत सारे आरोप लगाए गए। लेकिन हरियाणा के किसान ने, जो बाहर से आए हुए किसान थे, जहां उनका दिल जीतने का काम किया, वहीं दिन रात उनके बीच में खड़े होकर के हर तरह की दिक्कत और कठिनाई जो उनके सामने आती थी, अपना घर परिवार छोड़ करके उनकी सेवा करके उनका मनोबल बढ़ा करके उस आंदोलन को जीतने में बड़ी भूमिका निभाने का काम किया था। आज फिर किसान की अनदेखी हो रही है। आज फिर किसान को एकजुट होने की जरूरत है। मैं उम्मीद करूंगा कि हम लोग फिर से एकजुट होकर के अपनी एक बड़ी ताकत बना करके, चाहे देश में प्रदेश में कोई सत्ता में आए, लेकिन हम अपनी ताकत का एहसास हर हालत में उन लोगों को कराएं और हम इस हालात में ला करके सत्ता में आने वाले लोगों को मजबूर करें कि वो आपके दरवाजे पे चल करके आपकी बात से सहमत होकर के आने वाले समय में आपके बीच में खड़े हो सकें। साथियों, इस प्रदेश में, इस देश के अंदर अगर जाट जाति की किसी ने पहचान बनाने का काम किया, किसान को किसी ने ताकत दी, तो इस देश में जहां हमारे बहुत सारे योद्धा हुए थे, जहां तेजाजी महाराज जैसे शख्सियत हमारे बीच में आई थी, जहां और बड़े बड़े योद्धा जिन्होंने जाटों के लिए, चाहे वो राजा सूरजमल थे, चाहे वो आपके यहाँ पे धर्मा थे, राणा साहब थे, जहां उन्होंने जाटों की एक पहचान बनाने का काम किया, वहीं देश की आज़ादी से पहले और देश की आज़ादी के बाद अगर इस समाज का, इस जाट कौम का इतिहास में किसी ने नाम आगे किया, तो जिन योद्धाओं का आज यहाँ याद करना चाहिए था, उनमें सबसे बड़ा नाम अगर किसी का आता है देश की आज़ादी से पहले, तो सर छोटू राम का आता है, जिन्होंने किसान कौम के लिए बहुत बड़े काम करने का काम किया था। उसके बाद अगर किसान की पहचान किसी ने देश में बनाई, तो उस शख्स का नाम चौधरी चरण सिंह था। उसके बाद अगर इस देश के अंदर किसान को किसी ने ताकत दी, अगर दबे कुचले लोगों को किसी ने राजनीतिक तौर पे आगे बढ़ाने का काम किया, अगर पिछड़े का, अगर शेड्यूल कास्ट का, उसके साथ साथ कमज़ोर वर्ग के लोगों का किसी ने उत्थान किया और किसी ने ताकत देने का काम किया, तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। जहां इन लोगों ने किसान की पहचान बनाई, वहीं कमज़ोर वर्ग के लोगों को अपने साथ खड़ा करके इस बात का एहसास कराया कि हम आपके साथ हैं, आपको कोई दबा नहीं सकता, आपको कोई कमज़ोर नहीं कर सकता, आपकी पहचान कोई खो नहीं सकता। जब तक किसान के साथ हैं, जब तक आप हमारे साथ हैं, हम आपको ताकत देने का काम करेंगे। उसके बाद अगर किसी ने इस देश के अंदर किसान की पहचान बनाई, तो उस शख्स का नाम सरदार प्रकाश सिंह बादल था। अगर आपके यहाँ किसान की किसी ने पहचान बनाई, तो उस शख्स का नाम भी मेरा भाई जो आज आपके सामने आपके बीच में बैठा हुआ है, पटेल साहब, जो कमल पटेल जी है, उन्होंने आपकी एक पहचान बनाने का काम किया है। वहीं राजस्थान में आने वाले समय में अगर किसान की कोई ताकत बनेगा, अगर किसान की कोई पहचान बनाने का काम करेगा, तो आज आपके बीच में जो हनुमान बेनीवाल बैठे हैं मेरे भाई, वो एक बड़ी ताकत बनने का काम करेंगे। मेरा मन बहुत था आपके साथ बहुत सारी बातें करूं, लेकिन मजबूरी है, मुझे जाना है, मेरे आगे कार्यक्रम लगे हुए हैं हरियाणा में, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त आपके बीच में नहीं रह सकता। मैं खास करके आयोजकों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे आपके रूबरू होने का मौका दिया,
आपके साथ बातचीत करने का मुझे मौका दिया। वहीं मैं कमल जी का, इनका सबका भी इस बात के लिए आभारी हूँ कि आपने मुझे आपके बीच में बुला करके इन लोगों के रूबरू होने का मौका दिया। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं आपसे एक नारा लगवाना चाहता हूँ, जहाँ हम तेजाजी महाराज की नारा लगाते हैं, वहीं हमें साथ साथ जय जवान जय किसान का नारा लगा करके इसे अपनी कौम को ताकतवर बनाना है। भगवान तेजाजी महाराज की, भगवान तेजाजी महाराज की जय जवान जय जवान जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद।